हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की सेशन में देखेंगे हम लोग वर्तमान में कौन क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपके करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। ये ऐसे टॉपिक है फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम पे जो है 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं, और ये टॉपिक जो है फ्रेंड्स काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक रहते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए एग्जाम के रिलेटेड है और एग्जाम पे पूछे जाने की संभावना बनती है, और पिछले ईयर के एग्जाम पे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। कौन व्यक्ति हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी ICSI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, ICSI के जो वर्तमान अध्यक्ष बने हैं वो हो जाएंगे आपके धनंजय शुक्ला जी। धनंजय शुक्ला जी, ये रहा इमेज। धनंजय शुक्ला जी जो है आपके वर्तमान में ICSI के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में बितुल कुमार के स्थान पर CRPF के महानिदेशक बने हैं? CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? इससे पहले हालांकि बितुल कुमार जी था, उसके स्थान पर किसने पदभार ग्रहण किया? इसके आप आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है आपके CRPF के महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर BCCI के नए सचिव बने हैं? BCCI के नए सचिव कौन बने हैं? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, देवजीत सैकिया। देवजीत सैकिया जो है आपके वर्तमान में BCCI के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये रहा आप इमेज के माध्यम से भी आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स कि BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस तरह से, इसलिए फ्रेंड्स मैं आपके प्रत्येक क्वेश्चन के साथ इमेज रखा हूँ ताकि आप इमेज के माध्यम से भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारा, इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके राइट आंसर हो जाएंगे OP सिंह। OP सिंह जो है वर्तमान में इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अरुणीश चावला के स्थान पर भारत के नए राज्य सचिव कौन बने हैं? भारत के नए राज्य सचिव कौन बनाए गए हैं? तो आंसर कीजिएगा तुहिन कांत पांडे को जो है आपके राज्य सचिव बनाए गए हैं। भारत के नए राज्य सचिव बनाए गए हैं तुहिन कांत पांडे को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में S सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे कई बार रिपीट हो जाते हैं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी सवाल भी आपको एग्जाम पे देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, S सोमनाथ के स्थान पर इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर नारायण। ये रहा वीर नारायण का इमेज। वीर नारायण जी जो है आपके वर्तमान में इसरो के नए प्रमुख बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में IB के प्रमुख कौन बने हैं? जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, इसके प्रमुख किसे बनाए गए हैं? तो आंसर कीजिएगा तपन डेका जो है IBI के प्रमुख बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे NHRC कहते हैं के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किससे बनाए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, रामा सुब्रमण्यम को जो है NHRC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज जिसे NABL कहते हैं शॉर्ट में, के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जिसके आंसर कीजिएगा संदीप शाह को जो है NABL के अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन से आपके एग्जाम से रिलेटेड और एग्जाम पे जो है करंट अफेयर्स के रूप में ये सवाल आपके एग्जाम पे देखने को ही मिलता है। ये सब चीज़ से आप सब अवगत होंगे कि करंट अफेयर्स के कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के शीर्ष उद्योग संगठन भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन जिसे एसोचैम कहते हैं के नए महासचिव कौन बने? आप सीधे याद रखिए फ्रेंड्स, आपको एग्जाम पे भी जो है अब इसी तरह के शॉर्ट में आपको दिए जाएंगे ब्रैकेट में, तो सीधे ध्यान रखिए एसोचैम के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए? तो आपके मनीष सिंघल जी को। ये रहा आपके मनीष सिंघल जी को है एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर बने हैं? RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएंगे आपके संजय मल्होत्रा जी को जो है 26वें गवर्नर बनाए गए हैं, जो शक्तिकांत दास के स्थान पर बनाए गए हैं। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसे ACC कहते हैं के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो ACCI के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, ACCI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सम्मी सिल्वा को जो है आपके ACCI के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं किसे? फिजी देश में जो है भारत के अगले उच्चायुक्त किसे नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएंगे आपके सुनीत मेहता जी को जो है फिजी देश के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। अगला है, ब्रह्मोस एयरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर कीजिएगा
जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी को ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बनाए गए हैं। अगला है श्री दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत होंगे। श्री दिनेश भाटिया जो है किस देश के भारत के लिए अगले राजदूत होंगे, इसके आंसर हो जाएंगे ब्राज़ील। ब्राज़ील देश के लिए जो है दिनेश भाटिया जी को भारत के अगले राजदूत के रूप में बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे CAG कहते हैं, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे बनाए गए हैं, तो आंसर कीजिएगा संजय मूर्ति। संजय मूर्ति जी को जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाए गए हैं। अगला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं, इसके आंसर कीजिएगा अरविंद सिंह साहनी। अरविंद सिंह साहनी को जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है किसे FISSI के साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसका जो कार्यकाल बनेगा 2024 से 25 तक बनेगा। तो ये सवाल आपके एग्जाम कोई भी अगर एग्जाम हो रहा है 2025 में ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा FISSI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर कीजिएगा हर्षवर्धन अग्रवाल। ये रहा हर्षवर्धन अग्रवाल। हर्षवर्धन अग्रवाल जी को जो है ये FISSI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्त ग्रहण किए हैं, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे एयर मार्शल संजय कुमार अरोड़ा। एयर मार्शल जो है संजय कुमार अरोड़ा जी को जो है एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्त ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का MD व CEO किसे नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक के MD एवं CEO किसे नियुक्त किए गए हैं, तो आंसर हो जाएंगे आपके अशोक चंद्रा। अशोक चंद्रा जी को जो है आपके पंजाब नेशनल बैंक के MD एवं CEO नियुक्त किए गए हैं। अगला है किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी विपिन कुमार। विपिन कुमार को जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला है हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी CGI बनेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आपके सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम पे कई बार ऐसे क्वेश्चन है जो पदाधिकारियों के क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नए महानिदेशक बने हैं, तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके आशीष खन्ना। आशीष खन्ना जी को जो है आपके ISA के नए महानिदेशक पद पर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया जिसे MCX कहते हैं की नई MD एवं CEO किसे बनाई गई हैं, तो इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी प्रवीणा राय। ये रहा महिला जो प्रवीणा राय जी को है जो MD एवं CEO नियुक्त की गई किसकी, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के नए MD और CEO बनाए गए प्रवीण राय जी को। अगला क्वेश्चन से हमारा 27वां क्वेश्चन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिसे NCRB कहते हैं के नए निदेशक कौन बने हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं, इसके राइट आंसर कीजिएगा आलोक रंजन। आलोक रंजन, ये रहा इमेज आलोक रंजन जी का, इसी को जो है NCRB के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला है हाल ही में एस परमेश को किस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, यानी किस पद के प्रमुख पर नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कौन व्यक्ति है एस परमेश। एस परमेश जी को किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएंगे आपके भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं एस परमेश को। अगला क्वेश्चन है टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी नोएल टाटा। नोएल टाटा जी को टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार किया गया है। डिप्टी गवर्नर है जो वर्तमान में उसके पद जो है पदावधि को जो है विस्तार किया गया है, तो किसके पदावधि को विस्तार किया गया है, तो आंसर कीजिएगा M राजेश्वर राव। ये रहा M राजेश्वर राव और इन्हीं की जो है पद के रूप में इनका कार्यकाल के विस्तार किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये सेशन आपको पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसे NCB कहते हैं के नए महानिदेशक किसे बनाए गए हैं,
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक किसे बनाए गए हैं? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग को जो है आपके एनसीबी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक बनाए गए हैं? सशस्त्र सीमा बल जिसे एसएसबी कहते हैं के महानिदेशक किसे बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएंगे आपके अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद जी को जो है आपके एसएसबी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला है, हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन है? हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे जी को जो है भारत के अगले वित्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। अगला है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपके दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी को जो है बीएसएफ के नए महानिदेशक पर नियुक्त किया गया है। अगला है, कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। खेल जगत से अगर सवाल पूछते हैं स्पोर्ट्स क्षेत्र से तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए चेयरमैन किसे बनाए गए हैं? तो आंसर कीजिएगा आपके जय शाह को। ये रहा जय शाह जी का इमेज, इसी को जो है आईसीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम जिसे ईएसआईसी कहते हैं के नए महानिदेशक किसे बनाए गए हैं? तो आंसर होंगे आपके अशोक कुमार सिंह को। अगला क्वेश्चन से हमारा 38वां क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएंगे आपके एम वेणुगोपाल। वेणुगोपाल को जो है एनएसजी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष यानी कि सीईओ बनाए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन, ये क्वेश्चन से आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नोट्स जरूर बना लीजिएगा इस सेशन के माध्यम से, या फिर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो ध्यान रखिएगा, दलित अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष एवं सीईओ किसे बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएंगे आपके सतीश कुमार को। ये रहा सतीश कुमार जी को, और जिसे सतीश कुमार जी को दलित अध्यक्ष एवं सीईओ के पद पर बनने वाले रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष बने हैं। अगला है, किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद मोहन को। गोविंद मोहन जी को भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के महानिदेशक बने हैं? तो आंसर हो जाएगा कि राहुल नवीन। राहुल नवीन जी को जो है ईडी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला है, भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन होंगे? कैबिनेट मंत्रियों में जो एक सचिव का पद होता है किसे बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएंगे आपके टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन जी को अगले कैबिनेट सचिव के पद पर बनाया गया है। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? एसबीआई के नए अध्यक्ष बने अगले 3 वर्षों के लिए, तो हो जाएंगे आपके सीएस सेठी। सीएस सेठी जो फ्रेंड्स आपके एसबीआई बैंक होते हैं उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं किसे? सीएस सेठी को। अगला है, असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएंगे आपके विकास लखेड़ा। विकास लखेड़ा जी को असम राइफल्स के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला है, हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे यूपीएससी कहते हैं की नई अध्यक्ष कौन बनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये महिला पदाधिकारी है, तो इसके राइट आंसर कीजिएगा आपके प्रीति सूदन। प्रीति सूदन को यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएंगे आपके विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री जी को नए विदेश सचिव बनाए गए हैं भारत के। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक बनाए गए हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके मनोज मित्तल। मनोज मित्तल का ये रहा इमेज, इसी को जो है आपके सिडबी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखागार संस्थान ICMI के नए अध्यक्ष बने हैं? जिसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, विभूति भूषण नायक। विभूति भूषण नायक जी को ICMAI के नए अध्यक्ष बनाए गए जिसे भारतीय लागत लेखागार संस्थान कहते हैं। तो किसे बनाया गया? विभूति भूषण नायक जी को। अगला क्वेश्चन है, आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किए गए हैं? आगामी 3 वर्षों के लिए नए फेडरल बैंक के नए एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किए गए? तो वो नियुक्त किए हैं आपके केवी सुब्रमण्यम जी को। केवी सुब्रमण्यम जी को बनाए गए हैं। अगला है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स कोर्स जिसे NDRF कहते हैं के नए सचिव कौन बने हैं? नए चीफ कौन बने हैं? NDRF के नए चीफ कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएंगे आपके पीयूष आनंद जी को। ये रहा पीयूष आनंद जी को, इन्हीं को जो है आपके NDRF के नए चीफ बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे फ्रेंड्स उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 51वां क्वेश्चन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे NIA कहते हैं के नए महानिदेशक किसे बनाए गए हैं? इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी,
सदानंद वसंत दाते। सदानंद वसंत दाते जी को जो है NIA के, जिसे कहते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गौतम गंभीर जी को। ये रहा गौतम गंभीर जी का इमेज, इसी को जो है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे CBDT कहते हैं, के नए प्रमुख किसे बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएंगे आपके रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल जी को CBDT के नए प्रमुख बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस तरह क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे कई बार रिपीट होते हुए देखे होंगे, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख किसे बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएंगे आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को है भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कौन हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे IGCR कहते हैं, के नए महानिदेशक किसे बनाए गए हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके CG करहाडकर जी को जो है IGCAR, जिसे कहते हैं इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला है भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी आप सीधा सीधा ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएंगे आपके अरविंद पनगड़िया जी को। अरविंद पनगड़िया जी को जो है आपके 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया अरविंद पनगड़िया जी को। अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे ITBP कहते हैं, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ITBP के नए महानिदेशक जो बनाए गए हैं आपके राहुल रसगोत्रा जी को। राहुल रसगोत्रा जी को जो है ITBP के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला है भारतीय इस्पात संघ ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएंगे आपके नवील जिंदल को। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए गए आपके नवीन सहगल को। नवीन सहगल जी को जो है प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं? तो आंसर हो जाएंगे आपके राहुल सिंह को। राहुल सिंह को CBSE के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है आपके देवेंद्र झाझरिया को। देवेंद्र झाझरिया जी को जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? कौन से जो पहले पूर्व न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे और वर्तमान में भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर C AM खानविलकर। AM खानविलकर जी को जो है बनाए गए हैं लोकपाल अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन है 63वां क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके उपेंद्र द्विवेदी जी। उपेंद्र द्विवेदी जी को जो भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में बनाए गए हैं। अगला है भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो बने हैं वो है आपके अमरप्रीत सिंह जी। अमरप्रीत सिंह जी को वायुसेना प्रमुख बनाए गए हैं। अगला है हाल ही में बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएंगे आपके पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता। पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता जी को बंधन बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नई अध्यक्ष बनी है? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके विजय किशोर रहाटकर। विजय किशोर रहाटकर को जो है NCW के नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। और ये रहा फ्रेंड्स आपका इन्हीं 66 क्वेश्चंस में से एक आपके लिए क्वेश्चंस का टेस्ट। इन टेस्ट का फ्रेंड्स आपको हमें आंसर कमेंट बॉक्स पर बताना है। तो फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक आपको 66 क्वेश्चंस कराया गया। आपको फ्रेंड्स ये सेशन कैसा लगा? आपके लिए अगर हेल्पफुल हो रही है, आपको ये सेशन पसंद आई है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और फ्रेंड्स आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।